बताइए बच्चों, पहला सवाल है, आपको बताना है मार्च 2023 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं। जल्दी बताओ। 10 क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक के। आज 5 टॉपिक कराने हैं, 50 सवाल और 10 क्वेश्चन होंगे बस। पहला सवाल, मार्च 2023 तक भारत में कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं। पेपर में अगर आया तो बच्चों आप बताएंगे भैया कुल मिलाकर 75 रामसर साइट हो चुकी हैं। कुल मिलाकर कितनी हो चुकी हैं? कुल मिलाकर 75 रामसर साइट हो चुकी हैं। पेपर में आ सकता है। अगला देखो, अगला सवाल आपके इसमें, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील है? कोई नहीं। चलो हमने कोई नहीं हटा दिया, हमने इसमें से ब्राजील हटा दिया। अब बताओ बेटा, कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया? जल्दी बोलो। तो साथियों आपका आंसर आएगा सर जी कोबोर प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? बोलो भैया, सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में स्थित है? ये बताओ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने ध्यान रखना। ये क्लास के जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आज ये टॉपिक नया है, हो सकता है आप लोग पहली बार इसे पढ़ रहे हो, क्योंकि करंट का मुद्दा है। आप लोगों ने ना पढ़े हो, करंट और स्टैटिक दोनों को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है बच्चों। तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है बेटा आपके मेरे प्यारे साथियों यूके में। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों ने बता दिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। मैंने बताया ना मैं आपको आज क्लास कम देर लूंगा, थोड़ा गले में दर्द है, तो सिर्फ 15 मिनट ही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? लिख लो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में दिवस से आएगा, एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में दिवस से रिलेटेड आएगा, समझ रहे हो ना? तो बताओ बच्चों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी। यहां फंस गए। अरे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तुम पागल हो क्या? चलो भाई जल्दी। तो आपको बता दो मेरे प्यारे साथियों, आंसर आ जाएगा आपका 2 फरवरी। अच्छा एक बात बताओ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, जरा बताना भैया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ये आया पेपर में आपके, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बोलो भैया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो लिख लीजिएगा साथियों 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी को मनाते हैं गुरुजी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हमले में जवान शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस समय परिवार वालों के साथ हम लोग भी हैं, सभी हैं भाई उनके साथ में इस समय। अगला चलिए बच्चों, भारत में जो रामसर कन्वेंशन है का हिस्सा कब बना? भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो बच्चों भारत हिस्सा बना था 1982 में, 1982 में। अगला देखिए, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। बाघ, आदिवासी भाषा, पारंपरिक बीज, जल, ये भूमि। बताइए जरा। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा साथियों जल में भूमि। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? बताओ जरा। आज मैंने 5 मिनट पहले क्लास शुरू कर दी थी बच्चों। चलिए बताइए। तो जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, आपके 5 क्वेश्चन मिस हो चुके हैं, आपके 5 क्वेश्चन रह गए हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण जो पहली बनी 1971 में। अगला देखिए, रामसर शहर किस देश में पड़ता है? यह सवाल इंपॉर्टेंट है। रामसर शहर किस देश में पड़ता है? रामसर शहर किस देश में पड़ता है? तो बच्चों रामसर शहर की अगर हम बात करें कि रामसर शहर किस देश में पड़ता है, तो बच्चों ध्यान रखना, रामसर शहर पड़ता है आपका कहां पर? रामसर शहर पड़ता है आपका ईरान में। कहां पड़ता है भैया? रामसर शहर पड़ता है आपका ईरान में। ये भी आप याद रखिएगा कि रामसर शहर कहां पड़ता है बच्चों? ईरान में पड़ता है। कई बार आपके पेपर में ये सवाल डायरेक्टली पूछा जा चुका है। एक सेकंड वेट करो बच्चों। बताओ भैया। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूं गोल्डी, थैंक यू भैया। अगला देखो, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? बच्चों ध्यान रखना, केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का झील उड़ीसा दोनों को एक साथ किया गया था।
चिल्का झील कैसे पानी के तो आप बताएंगे खारे पानी की झील है। अगला देखिए, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? आप सच बताओ, क्या तुम्हारा ये टॉपिक हो गया था? आपका ये टॉपिक हुआ था क्या? गुरुजी नहीं हुआ था हमारा टॉपिक बच्चों, इसलिए करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भैया भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन। अगला देखिए, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? हर तरीके के सवाल करा दूंगा, हर तरीके के। तुम्हारा ये टॉपिक नहीं हुआ था बच्चों, इसलिए मैं इन्हें करवा रहा हूं। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, ये बताओ जरा। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भैया ये है आपका रेणुका। अगला देखिए, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में आती है? सवाल सुन लो तब आंसर देना बच्चों। भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से जाना जाता है, वह किस राज्य में पड़ती है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वो पड़ती है आपके एमपी में। अगला देखो, रामसर स्थल चिल्का झील कहां पड़ती है? चिल्का झील मैंने कराई है आपको भाई, चिल्का झील मैंने आपको फिर से बताई है। चिल्का झील मैंने आपको कराई थी भैया, उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है? उड़ीसा में। मैं आपसे पूछूं, नाग झील कहां पड़ती है? नाग की पत्नी नागिन कहां पड़ती है बच्चों? नागिन के पापा शेषनाग कहां रहते हैं? तो भैया ये झील भी पूछ लेगा आपसे। नाग, नाग की पत्नी नागिन, नागिन के पापा शेषनाग, ये तीनों झील कहां हैं? ये भी सवाल पूछ लेगा। ये तीनों झील हैं आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर है साथियों? ये तीनों झील हैं जम्मू कश्मीर में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर में 1 नंबर यहां से आएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं बुलर झील कहां पड़ती है? बुलर झील तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया, जिस झील के पीछे ताल लगा हो, जिस झील के पीछे ताल लगा हो, वो झील कहां है? जिस झील के पीछे ताल हो वो कहां है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। अगला देखिए, अगला सवाल आता है, त्योकार आर्द्रभूमि दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, यह कहां की राज्य या यूनियन टेरिटरी? तो आप बताएंगे सर जी ये लद्दाख में है। अगला देखो, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भैया आप लिखेंगे साथ ही, ये राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम क्या है? बताइए, राजेंद्र प्रसाद जी का उपनाम क्या? तो बच्चों लिख लो, आजाद शत्रु। इनका दूसरा नाम देश रत्न, तीसरा नाम बिहार गांधी। इनके 3 नाम हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अरे भैया आपके जो भी नाम है हुमा खान पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, वरना तो घूमते रह जाओगे कि पवन सर ने क्या कराया और दूसरे सर ने क्या कराया, या तीसरे सर ने क्या कराया, चौथे ने क्या कराया। ये मैं आपको पढ़ लो भैया इन्हें। अगला देखिए, अगला है हो ची मिन किसको कहता? अंकल बोलते हैं, बात खत्म हो गया। अगला देखो, महात्मा गांधी के क्या क्या नाम है? एक नाम पेपर में आता है हर बार, एक नाम आपके पेपर में आता है हर बार, एक नाम आपके पेपर में हर बार आता है, जैसे कि नंगा फकीर। जैसे कि क्या है बच्चों? नंगा फकीर किसको बोलते हैं? कई बार पेपर में आ चुका है। बापू किसको बोलते हैं भैया? पेपर में आ चुका है। 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसको बोलते हैं? ये पेपर में आ चुका है बच्चों। ये सारे युग पुरुष, राष्ट्रपिता, बापू, नंगा फकीर। और नंगा फकीर किसने कहा था गांधी जी को? गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा भैया? बोलना जरूर। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा? पेपर में ये सवाल आएगा। भैया नंगा फकीर की अगर मैं बात करूं, नंगा फकीर कहा है किसने? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा साथियों? गांधी जी को नंगा फकीर कहा चर्चिल ने। अगला देखो, क्लाइव लाइड को क्या कहा जाता है? सुपर कैट। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को किस नाम से जाना जाता है? आज कई सारे टॉपिक कराऊंगा लेकिन 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा बस। आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री को क्या नाम जाना जाता है? शांति पुरुष। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया हो जय जवान जय किसान। ये सारे काम इन्हीं के थे। थोड़ा स्लो चलने का समय नहीं है भैया। विजय कुमार मीना। अगला देखिए, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार, क्या आप बता सकते हैं सरदार का टाइटल किसने दिया था? थैंक यू शुभम ओझा। ये बताओ, भैया ये किसने दिया था? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने, गुजरात में। अगला देखिए, अगला सवाल है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो।
ये पहले विदेशी हैं बच्चों, लिख लो इन्हें, माफी चाहूंगा बच्चों, पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हो। माफी चाहूंगा बच्चों, भारत रत्न मिला हो। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला हो, कब मिला? 1987 में। 1987। ये किस देश के रहने वाले हैं? बताओ भैया, ये किस देश के रहने वाले हैं? भैया ये किस देश के रहने वाले हैं? आपको बता दूं, ये रहने वाले हैं पाकिस्तान के। ये रहने वाले कहाँ के हैं? वही पाकिस्तान बच्चों। इन्हें सीमांत गांधी, बहादुर, बादशाह खां और बच्चा खां के नाम से जाना जाता है। ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, बच्चा खां। बच्चा खां किसे कहा जाता है, ये जरूर पढ़ लेना, बादशाह खां किसे कहा जाता है, ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, मार्टिन लूथर, सबको पता ब्लैक गांधी कहते हैं, राजश्री पुरुषोत्तम दास। अब देखो, जो पेपर में पूछी जाती है समाधि स्थल, पेपर में 10 समाधि स्थल है जो पेपर में बार बार आ रही हैं। 10 समाधि स्थल जो पेपर में बार बार आती हैं, ये देख लीजिएगा। अब दिखेगा चैंपियन। भैया बताओ जरा इसका आंसर क्या है? मैं कह रहा हूं 15 सवाल हैं, एक तुम्हारे नंबर में जरूर आएगा। हाँ भैया, रोशन जानते हैं, ये देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन बता रहा हूं और लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन अगर आएगा तो इनमें से आएगा। किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि का नाम है? बताइए, किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल का नाम है? किसान घाट। तो बच्चों अगर मैं किसान घाट की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा बच्चों? चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग किसान दिवस कब मनाते हैं? तो किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं बच्चों? किसान दिवस पूछा गया कई बार कि हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 23 दिसंबर को। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई? ये भी पेपर में आए हैं। अगला देखिए, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्हें 1971 में भारत रत्न मिला हो। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला हो। कब मिला है? 1971 में। और समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल का नाम है दोस्तों शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल। अब जवाब तो देते रहो यार। दुख तो इस बात का है कि खूब अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी, हर तरीके के क्वेश्चन कराने के बावजूद भी कोई टॉपिक मैं नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे वो करंट से जुड़ा हो, स्टैटिक से जुड़ा हो, हिस्ट्री से जुड़ा हो, पॉलिटी से जुड़ा हो या इकोनॉमिक्स से जुड़ा, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। फिर भी लाइक के लिए बोलना पड़े, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़े, तो फिर यार मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चे हो। आप बात ही नहीं मानते हो यार। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार रहता हूं। अगला देखिए भैया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? बोलो भैया, रवि भैया बोलिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो भैया आपको बता देना चाहता हूं, ये आंसर आएगा आपका वीर भूमि। अगला देखिए, सवाल है राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? पेपर में आया हुआ सवाल है। यह सवाल पेपर में 2 बार आ चुका है। ये वाला राजघाट, राजघाट पेपर में 2 बार आ चुका है भैया, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो भैया राजघाट है आपकी किसकी? हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म आप सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर। इसीलिए हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं इन्हीं के लिए। गांधी जयंती तो है ही है। और बच्चों 30 जनवरी को शहीद दिवस। अगला देखो, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? अगर समाधि स्थल से सवाल आया तो जो मैं 15 सवाल करा रहा हूं उन्हीं में से आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सवाल मैंने आपसे पूछा है नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? बताओ जरा, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? जरा मुझे ये बताओ। सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ। चलो ठीक है, अब आने वाले 5 मिनट तक मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो बच्चों नारायण घाट की अगर हम बात करें तो ये है बच्चों गुलजारी लाल नंदा। अगला देखो, चैत्रा भूमि, चैत्र भूमि मत पढ़ना, चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? ये 15 समाधि स्थल हैं जो आपके पेपर में 1 नंबर आएगा, 1 नंबर जरूर आएगा बच्चों। तो भैया चैत्रा भूमि का संबंध किससे है? चैत्रा भूमि का संबंध है बच्चों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। इनका संबंध है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से। इनका जन्म आप सभी जानते हैं 14 अप्रैल को और इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर को। दोनों डेट याद रखना। अगला देखिए, शांति वन किसकी समाधि स्थल का नाम है? शांति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? बताइए। सवाल है शांति वन किसके समाधि स्थल का नाम है? जवाब दो। शांति वन किसकी समाधि स्थल का नाम है?
अभी तक किसी भी सिंगल बच्चे का भी जवाब नहीं आया है। बच्चों अगर मैं शांतिवन की बात करूं तो आप लिख लीजिएगा पंडित नेहरू, जो कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला देखिए, उदय भूमि किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल का नाम है? क्या ये चारों राष्ट्रपति जो सामने लिख रहे हैं बोर्ड पर लिखे वाले चारों व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति हैं? राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ज्ञानी जैल सिंह जिनका डाक बिल विवाद है आपको पता होगा बच्चों, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, इनके बारे में आप पढ़ना है थोड़ा सा। तो भैया आंसर आ जाएगा आपका के आर नारायण। अगला देखिए, करम भूमि किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? करम भूमि, करम भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है बच्चों बताइए? करम भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो बच्चों करम भूमि है आपकी किसकी? शंकर दयाल शर्मा। अगला देखिए, महाप्रियाण घाट किस महापुरुष की समाधि? भैया लिख लो, आपके पेपर में आने की संभावना है, लिख लो, आपके पेपर में आने की संभावना है बच्चों। सवाल है महाप्रियाण घाट। भैया ना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, ना आपके गुलजारी लाल नंदा की है, वो तुक्का लगा दो ए और डी में। आपको तुक्का लगाना है ए और डी में। देखता हूं तुक्का भी कितने परसेंट आप लोग लगा सकते हो, बताइए। आप तुक्का भी कितने परसेंट लगा सकते हो? ए और डी में तुक्का अगर तुम्हें लगाना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बी और डी में हो जाए, बी और सी में हो जाए। देखते हैं तुक्का तुम्हारा कितने परसेंट ठीक होता है। भाई 50 तो मैंने खत्म कर दिया। तो भैया आंसर आ जाएगा इसका क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुक्का वाले फंस गए भैया। अगला देखिए, अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? अभय घाट, अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो बच्चों अभय घाट की जब हम बात करेंगे वो आ जाएगा मोरारजी देसाई का, मोरारजी देसाई। अगला देखिए, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? लो, जिसका हम बार बार नाम लेते थे एकता, आज एकता स्थल से क्वेश्चन भी याद कर लो। एकता स्थल से किस समाधि स्थल का नाम है? सॉरी, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? जवाब दो, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपकी ज्ञानी जैल सिंह, जो कि भारत के राष्ट्रपति, जिनका विवाद था डाक बिल विवाद। आपको पता होगा, मैंने कई बार चर्चा भी की है डाक बिल विवाद को लेकर, है ना। चलिए अगला सवाल देखो, समता किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? समता, समता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? जवाब दो, समता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल का नाम है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका जगजीवन राम जी। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, हुमा खान। तो बताओ बेटा मैं क्या करूं, ये आप बताओ, आपको पढ़ाऊं ना छोड़ दूं बस? आपकी छुट्टी कर दूं कि भाई आज नहीं पढ़ा रहे? हद होती है यार। बच्चों उसे कहा जाता है विजय घाट। ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक, गुरुजी कोई टॉपिक रह ना जाए पेपर से पहले। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता बच्चों। कोई भी एक शब्द भी तुम्हारा रह जाए, कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो तुम ये कह दो कि गुरुजी हमने पढ़ाया नहीं था। चलिए अब 10 नारे बताओ भैया, 10 नारे बताइएगा जरा। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया है? साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया है? चलो भैया, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया है? तो बच्चों साम्राज्यवाद का नारा हो, ये नारा दिया है आपका भगत सिंह जी ने। अगला देखिए, कर मत दो, ये नारा किसने दिया है? 10 नारे कर लो। कर मत दो, ये किसने कहा है? तो भैया कर मत दो, ये कहा है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन आप जानते हैं 1927 में बना, 1927 में बना, 1928 में ये भारत आया और इसका विद्रोह कर रहे थे आपके लाला लाजपत राय जी। अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो भैया संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आपके जयप्रकाश नारायण ने। अगला देखो, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा कौन दिए हैं? पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? ये सवाल बताओ।
पूर्ण स्वराज का नारा कौन दिया है? तो भैया पूर्ण स्वराज का नारा पंडित नेहरू जी। अगला देखिए, मरो नहीं मारना है इनको, मरना नहीं है मारो। तो बच्चों ये कहने वाले कौन थे आपके? लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखिए, जय जगत का नारा किसने दिया है? थोड़ा जल्दी चलो बेटा, समय का अभाव है। जय जगत का नारा कौन दिया है? अगर मैं जय जगत की बात करूं तो ये देने वाले थे विनोबा भावे। इनका भूदान आंदोलन कौन भूल सकता है? अगला देखिए, अगला सवाल है आराम हराम है, ये किसने कहा था? आराम हराम है, ये किसने कहा था? तो बच्चों आराम हराम है ये नारा कहा था पंडित नेहरू जी ने। अगला देखिए, हे राम, ये वचन किसका है? हे राम, हे राम, हे भगवान। तो बच्चों हे भगवान की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा गांधी जी का। अगला देखिए, अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अगर मैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलूं तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लगता है, लेकिन बच्चों भगत सिंह ने तो इसको फेमस किया था। भगत सिंह जी कहाँ हैं भैया? सरदार भगत सिंह जी। ठीक है बच्चों, अगला लिखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान, इसको नारा दिया था आपका बट्टा लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये कहा था आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला देखिए, अगला सवाल है बच्चों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो, ये सारे नारे देने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला देखिए, अगला सवाल है करो या मरो, ये नारा कौन दिया है? सारी चीज तुम्हें करा दूंगा, करो या मरो, गांधी जी ने 1942 में कहा था भैया। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देख लो बस। लास्ट सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा किस